नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो जनवरी 2023 का ये हम गिरिराज पत्रिका का पार्ट 3 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम गिरिराज पत्रिका के पार्ट 1 और पार्ट 2 जनवरी 2023 की डिस्कस कर चुके हैं। तो आज पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस पार्ट से बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, बोलते हैं एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश द डिस्ट्रिक्ट लेवल मकर संक्रांति फेयर इज सेलिब्रेटेड इन मंथ ऑफ जनवरी। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जिला स्तरीय मकर संक्रांति मेला जो है वो जनवरी महीने को मनाया जाता है। देखो, मकर संक्रांति जो है आपको पता है लोहड़ी के बाद आता है। तो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर इसको अलग अलग तरह से जो है वो मनाया जाता है, परंतु एक स्थान ऐसा है जहाँ पर ये जिला स्तर पर जो है वो मनाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का मेला ये होता है। तो ये कहाँ पर होता है? ये होता है तत्तापानी में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। तत्तापानी में जो है ये जिला स्तरीय मेला होता है। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि तत्तापानी जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है वो पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ता है। और डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है ये कौन सी नदी के किनारे जो है वो तत्तापानी स्थित है? तो सतलुज नदी के किनारे जो है ये स्थित है। होता क्या है, अक्सर जब भी इस तरह का कोई मकर संक्रांति जैसा फेस्टिवल फेयर होता है तो लोग जो है वो पवित्र स्थानों में जाते हैं और अगर जहाँ पर भी पानी के स्रोत होते हैं वहाँ पर डुबकियाँ जो हैं वो लगाते हैं। इसी तरह का एक और कॉन्टेक्स्ट यहाँ से समझिए कि मकर संक्रांति जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में अलग रूप से जो है वो मनाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में अलग कैसे मनाया जाता है, इसके बीच एक छोटी सी स्टोरी है। कहा जाता है कि जब दानव महिषासुर से लड़ते हुए माता ब्रजेश्वरी जो था वो घायल हो गई थी, तो उस दौरान उन्होंने अपने घाव को ठीक करने के लिए मक्खन जो था वो लगाया था, और मक्खन लगाने से वो जल्दी ही जो था वो ठीक हो गई थी। तो इसके पीछे ये कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दौरान फिर ब्रजेश्वरी जो मंदिर है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, वहाँ पर 7 दिन का जो है वो एक बड़ा मेला जो है वो आयोजित किया जाता है। इस दौरान यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मक्खन मूर्तियों और फूलों की सजावट से जो है वो किया जाता है, या इनके मक्खन से सजावट की जाएगी, फूलों से सजावट की जाएगी, इस तरह से सजावट की जाती है। और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बाणगंगा नदी जो है वो साथ में ही बहती है। तो बाणगंगा जो नदी है यहाँ पर इसको बड़ा पवित्र उस दौरान माना जाता है, और यहाँ पर लोग डुबकी लगाने भी जो है वो आते हैं। वैसे तो काफ़ी दूर दूर से भी लोग यहाँ पर डुबकी लगाने अक्सर आते हैं। और यहाँ से आप ये भी ध्यान रखिए कि जो तीर्थ राज्य प्रयाग है, प्रयाग का मकर संक्रांति का मेला जो है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। और हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे थे, तो आपको पता होना चाहिए अलग अलग स्थानों पर खिचड़ी के लंगर जो है वो लगाए जाते हैं। लोग दूर दूर से जो है पवित्र स्थान में जो है वो स्नान करने के लिए जाते हैं। और ये जिला स्तरीय मेला कहाँ पर मनाया जाता है ये भी ध्यान रखना है। अगर बात की जाए कि इस मेले को जिला स्तरीय मेला कब घोषित किया गया था, 2018 में इसको जिला स्तरीय मेला जो था वो घोषित किया गया था। उस टाइम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो था वो हुआ करते थे। तो ये सारी जानकारी यहाँ से याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज हिम इरा विच इज रिसेंटली इन न्यूज़। तो बोलते हैं हिम इरा क्या है जो हाल ही में खबरों में थी। तो हिम इरा जो है एक मार्केट का फॉर्म, आप कह लीजिए मार्केट का फॉर्म है जहाँ से लोगों को रोजगार जो है वो दिया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। गिरिराज पत्रिका में क्यों आया था पहले ये जान लेते हैं, फिर इस हिम इरा के बारे में जो है वो थोड़ा सा डिटेल से जो है वो जानेंगे। हिम इरा गिरिराज पत्रिका में इसलिए आया था क्योंकि ये बिलासपुर के कॉन्टेक्स्ट में आया था। कहा गया था कि बिलासपुर में ग्रामीण लोगों को आजीविका का एक अच्छा साधन देने के लिए जो है वो हिम इरा साप्ताहिक बाजार जो है वो प्रत्येक माह लगाया जाता है। और ये प्रत्येक माह 5 तारीख और 20 तारीख को जो है वो लगाया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप समझिए पहले कि ये हिम इरा है क्या। ये एक बाजार का टाइप है, ये तो आपको पता चल गया। ये हिम इरा एक बाजार ही आप कह लीजिए जहाँ जो लोकल जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, जिनको आप SHG भी कहते हैं, उनके द्वारा जो है वो चलाए जाते हैं। यहाँ पर लोकल चीज़ें जो घर पर बनाई जाती हैं उन चीज़ों को जो है वो बेचा जाता है। ये जो मार्केट है इसको लॉन्च किया गया था डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा। और कौन से मिशन के तहत लॉन्च किया गया था? तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत जो था वो इसको लॉन्च किया गया था। ये भी आप समझ गए। कहाँ पर आयोजित की गई ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु ये जो हमने यहाँ पर पढ़ा ना कि ये हिम इरा एक मार्केट है, और यहाँ पर जो है जो लोकल लोग होते हैं वो अपने बनाए हुए प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया था डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा। और
इसके बारे में जानिए। ये जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इसका पूरा नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना है। इसको नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के नाम से जाना जाता है। ये एक स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत जो है वो आती है। 2011 में जो है इसे लॉन्च किया गया था, ताकि रूरल जो गरीब लोग हैं उनको जो है वो आजीविका का एक साधन दिया जाए और उनकी इनकम को जो है वो बढ़ाया जा सके, इसलिए जो है इसको लॉन्च किया गया था। तो ये आपको पता चला। अगर हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का, मैंने थोड़ा सा बताया ना, तो जो गिरिराज पत्रिका थी वहाँ पर भी कुछ इस तरह से इनडायरेक्टली दिया गया था। बिलासपुर में 4 जो है वो विधानसभा की सीट्स हैं। एक घुमारमी आती है, एक झंडूता आती है, एक श्री नैना देवी आती है और एक बिलासपुर सदर यानी कि बिलासपुर जो है वो खुद आती है। तो ये 4 विधानसभा की सीट जो है वो आप ध्यान रखना। बिलासपुर जो है वो हमीरपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत जो है वो आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी देखो ना, सरकार का नया बजट आएगा। सरकार का नया बजट आएगा तो वहाँ पर बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। परंतु उससे पहले जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो छोटे छोटे बन रहे हैं ना, जो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, चाहे बजट आए चाहे कुछ आए, परंतु ये क्वेश्चंस हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं चैल क्रिकेट ग्राउंड वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर। चैल क्रिकेट ग्राउंड बोलते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी, कौन से वर्ष में इसकी स्थापना की गई थी। अब ये गिरिराज पत्रिका में क्यों आया था, एक आर्टिकल आया था चैल क्रिकेट ग्राउंड के बारे में। इसके बारे में इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि एक बार ये एलाइड के मेंस में पूछा गया था कि चैल क्रिकेट ग्राउंड के बारे में लिखिए। तो 50 से 60 वर्ड में आपको लिखना था, तो आप लिख सकते हैं। पहले हम जान लेते हैं इस क्रिकेट ग्राउंड के बारे में। ये जो क्रिकेट ग्राउंड है इसको हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड भी कहा जाता है और इसकी स्थापना 1893 में जो था वो की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 1893 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी जान लेते हैं। इसके पीछे की कहानी इस तरह से है कि कहा जाता है ये जो चैल है या फिर चैल क्रिकेट ग्राउंड आप कह दीजिए, इस क्रिकेट की ग्राउंड की स्थापना जो था वो महाराजा भूपेंद्र सिंह के द्वारा जो था वो की गई थी। महाराजा भूपेंद्र सिंह ने जो था वो इसकी स्थापना की थी क्योंकि क्रिकेट इनका एक पसंदीदार खेल हुआ करता था, तो इसलिए इन्होंने इसकी स्थापना कर दी। कहते हैं कि पटियाला के ये होते थे महाराजा भूपेंद्र सिंह। जब ब्रिटिश यहाँ पर रूल करते थे तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 1891 में ये जो पटियाला के राजा थे भूपेंद्र सिंह, इनके शिमला पर आने जाने पर रोक लगा दी। क्योंकि रोक क्यों लगाई गई, रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि लॉर्ड किचनर हुआ करते थे। लॉर्ड किचनर के साथ जो था वो इनकी अनबन हो गई थी, थोड़ी सी खरी खोटी हो गई होगी, तो उसके बाद इनके शिमला आने पर रोक लगा दी गई। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो था अपना एक अलग से शाही महल बनाना चाहा और इन्होंने चायल, एक स्थान है डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है, उसको चुना, वहाँ पर ये बनाया। फिर वहाँ पर इन्होंने क्रिकेट ग्राउंड की स्थापना भी की। अब अगर आपको लिखने के लिए रहता है तो आप एग्जाम में क्या लिखेंगे, पहले तो आप लिख देंगे कि चायल क्रिकेट ग्राउंड जो है ये स्थित है चायल, हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट सोलन में। इसकी स्थापना 1893 में राजा भूपेंद्र सिंह जो महाराजा पटियाला हुआ करते थे उनके द्वारा की गई थी। और आपने ये भी यहाँ पर ज़रूर मेंशन करना है कि इसकी जो हाइट है ये कितने हाइट पर स्थित है, तो ये 2444 मीटर की हाइट पर जो है वो स्थित है, ये ज़रूर लिखना है। और ये हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड जो है वो वर्ल्ड का माना जाता है। और आपने ये भी ज़रूर लिखना है कि ये प्रेजेंटली जो है ये चैल मिलिट्री स्कूल वहाँ पर है, इसके द्वारा जो है वो प्लेग्राउंड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि महाराजा पटियाला जो थे उनकी जो इमारतें थी, जैसे कि चैल में ये मिलिट्री स्कूल है, ये मिलिट्री स्कूल इन्होंने दान कर दिया भारत सरकार को और अब ये मिलिट्री स्कूल के रूप में सर्व कर रहा है। और यहाँ पर आपको ये पता चला कि ये प्लेग्राउंड जो है ये भी अब इस मिलिट्री स्कूल के तहत ही जो है वो आता है। चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आप पढ़ते हैं, चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट सोलन में है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है एक। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से क्लियर हुए, मेंस में लिखने के लिए आता है, तो इतना सा लिख दीजिए, आपको अच्छे नंबर मिलने की संभावना पूरी बन जाएगी। इस तरह से पॉइंट में ही लिखना, अगर आगे भी NT या HS में आता है कहीं पर लिखने के लिए तो ज़रूर ऐसे ही लिखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं एट प्रेजेंट हु इज़ द पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो कौन है। मंत्रियों का ध्यान ज़रूर रखना है क्योंकि आपका आने वाला जो अगर पटवारी का एग्ज़ाम आता है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और भी कोई एग्ज़ाम आता है तो उन एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ध्यान रखना है कि संसदीय कार्य मंत्री जो है वो कौन है, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जिनको आप कह सकते हैं वो है हर्षवर्धन चौहान। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है।
पहले हम मंत्रियों के बारे में जान लेते हैं। एक बार सेपरेट वीडियो में तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं मंत्रियों के बारे में, यहाँ पर भी ज़रूर जान लीजिए, क्योंकि गिरिराज पत्रिका के माध्यम से हम जान रहे हैं, अभी इस पत्रिका को पढ़ रहे हैं। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी थी, यहाँ पर ध्यान से हर एक मिनिस्टर को देख लेना, एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। मंत्रियों की जो लिस्ट है वो इस तरह से है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके पास फाइनेंस है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, होम, प्लानिंग, पर्सनल, और जो डिपार्टमेंट किसी को अलॉट नहीं किए गए हैं वो सारे डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के पास ही है। और जो उप मुख्यमंत्री हैं मुकेश अग्निहोत्री, उनके पास जल शक्ति विभाग है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री उनके पास है, और लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री भी जो है वो उनके पास है। और धनीराम शांडिल की बात करें तो इनको आप हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर कह सकते हैं। इनके पास इसके अलावा सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री भी है, लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री भी इनके पास है। चंद्र कुमार की बात करें जो प्रोटम स्पीकर भी बने थे, इनको आप एग्रीकल्चर कृषि मंत्री जो है वो कह सकते हैं। इनके पास एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है और एनिमल एंड हस्बेंड्री मिनिस्ट्री है। हर्षवर्धन चौहान की बात करें तो इनके पास इंडस्ट्री, इनको आप इंडस्ट्री मिनिस्टर कह सकते हैं। इनके पास पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री भी है और आयुष मिनिस्ट्री भी इनके पास है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मंत्रालय है। जगत सिंह नेगी की बात करें तो रेवेन्यू इनके पास है, हॉर्टिकल्चर इनके पास है, ट्राइबल डेवलपमेंट इनके पास है। रेवेन्यू मिनिस्टर के रूप में आप इनको कह सकते हैं। रोहित ठाकुर की बात करें तो ये आपके शिक्षा मंत्री के रूप में जाने जाएंगे। इनके पास हायर एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग सारे इनके पास है। अनिरुद्ध सिंह की बात करें तो ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, पंचायती राज मिनिस्टर हैं, तो इनके पास रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज ये 2 डिपार्टमेंट हैं। विक्रमादित्य की बात करें तो इनके पास पब्लिक वर्क और यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ये मंत्रालय जो है वो इनके पास है। तो ये आप मंत्रियों के बारे में ज़रूर ध्यान रखें। ये मंत्रियों की PDF मैंने टेलीग्राम पर भी आपके साथ शेयर की थी, तो वहाँ से इसको सेव कर लेना अपने पास और पढ़ते रहना जब भी टाइम लगे कभी। और ये जो PDF है ना गिरिराज की, ये भी मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, पिछली बार की भी मैंने कर दी थी। आगे बोलते हैं विच वैली ऑफ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज ग्रेनरी एंड ऑर्चर्ड। तो बोलते हैं लाहौल स्पीति की कौन सी घाटी धान्यागार एवं फलोद्यान कहलाती है। तो लाहौल स्पीति की पत्तन वैली जो लाहौल स्पीति की है वो यहाँ की ग्रेनरी एंड ऑर्चर्ड के रूप में, धान्यागार और फलोद्यान के रूप में जो है वो जानी जाती है। एक इंडिविजुअल क्वेश्चन बनता है पत्तन वैली कहाँ पर स्थित है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ती है, ये आपने ध्यान रखना है। चंद्रा वैली लाहौल स्पीति में है, भागा वैली लाहौल स्पीति में है। चंद्रा और भागा ये 2 नदियां हैं जो तांडी नामक स्थान पर आकर मिलती हैं। लिंगटी वैली कहाँ पर स्थित है, लिंगटी वैली जो है ये वैली भी लाहौल स्पीति में जो है वो स्थित है। वैसे ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं ना, चंद्रा भागा वैली को ही जो है वो पत्तन वैली कहा जाता है। मैंने तो चंद्रा और भागा अलग अलग वैलियां लिखी हैं, परंतु अगर चंद्रा भागा आपके पास इंडिविजुअली दिया गया हो ना, तो ध्यान रखना कि इसी चंद्रा भागा वैली को जो है वो पत्तन वैली के नाम से भी जो है वो जानते हैं। ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अच्छा, मान लो वैलीज़ के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ जाता है तो जो किन्नौर की वैलीज़ हैं वो ज़रूर पूछ ली जाती हैं। बसपा वैली जिसको सांगला वैली कहते हैं, ये किन्नौर में स्थित है। और इसके अलावा मुलगांव वैली जो है ये भी जो है वो किन्नौर में स्थित है। वांगतू वैली किन्नौर में स्थित है। यूला वैली किन्नौर में स्थित है। पेजूर वैली किन्नौर में स्थित है। बलहा वैली जो मोस्ट फर्टाइल वैली है मंडी डिस्ट्रिक्ट की, ये आपने ध्यान रखना है, इसको सुंदरनगर वैली के नाम से भी जानते हैं। पब्बर वैली को रोहड़ू वैली के नाम से भी जो है वो जानते हैं। कियादादुन घाटी है, इसको पोंटा वैली के नाम से भी जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है ये स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का तो आपको पता ही है कि हम डिस्कस कर चुके हैं ब्लोखरा सीरीज से सारा का सारा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, तो वहाँ से देख लेना। बुसहर रियासत भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, उसको भी देख लेना। और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हम कवर कर चुके हैं ब्लोखरा सीरीज से, तो वहाँ से नज़र डाल लेना उन वीडियोज़ के ऊपर। 14-15 वीडियोज़ अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं ब्लोखरा सीरीज़ की भी। टाइम टू टाइम जो लोग नए जुड़ते हैं उनको याद दिलवाते रहना भी एक इम्पॉर्टेंट काम है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, बोलते हैं फेमस चंडिका देवी टेम्पल सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये चंडिका देवी टेम्पल के ऊपर भी एक आर्टिकल जो था वो गिरिराज पत्रिका में आया था। अब ये प्रसिद्ध चंडिका देवी टेम्पल अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछा गया तब तो ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है, ऑप्शन सी सही आंसर है। परंतु कई बार एग्जामिनर क्या करता है, बहुत माइन्यूटली क्वेश्चन पूछ लेता है कि किन्नौर में ये चंडिका देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो किन्नौर के कोठी में ये मंदिर स्थित है, किन्नौर के कोठी में जो है ये मंदिर स्थित है, चंडिका देवी मंदिर। ये इंपॉर्टेंट मंदिर है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का। कोठी गांव जो है वो रिकांगपियो और कल्पा के बीच में जो है वो स्थित है, और यहाँ पर ये चंडिका देवी मंदिर जो है वो स्थित है।
इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, मैं यहीं पर बता देता हूँ। स्टोरी से ऐसा होता है ना, क्वेश्चन भूलता नहीं है, याद आ जाता है। कोठी में ये गांव स्थित है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। ये कहा जाता है कि चंडिका माता है, चंडिका देवी जो है, इनका जन्म कलयुग से ठीक पहले द्वापर युग में जो था वो हुआ था, यानी कि आज से 5000 से कुछ वर्ष पहले जो था वो इनका जन्म हुआ था। चंडिका देवी का मंदिर जो है, यहाँ पर जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो इनका रथ है। रथ जो है वो मंदिर के अंदर ही जो है वो स्थित है, और रथ पर जो है और माता की सोने की एक प्रतिमा, आप कह लीजिए प्रतिमा जो है यहाँ पर सुसज्जित है, जो कि आकर्षण का केंद्र है। आपने ध्यान रखना है कि चंडिका देवी का जो दूसरा नाम है वो सुवांग चंडिका भी इनको कहा जाता है। ये किन्नौर की बहुत ही शक्तिशाली और धनी देवी के रूप में जो है वो जानी जाती हैं। कहा जाता है कि चंडिका देवी जो था, ये चंडिका देवी सहित ये 7 भाई बहन जो था वो हुआ करते थे। इनमें से 3 बहनों की जो था वो मृत्यु हो गई थी, और साथ में इनके पिता की भी जो था वो मृत्यु हो गई थी। भाई थे वो जायदाद को लेकर झगड़ा करने लगे। बेटी का कोई अधिकार तो ज़मीन पर होता नहीं था, तो ये तो शांत रही। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोई दावा भी नहीं किया, परंतु इन्होंने अपने भाइयों को समझाया कि कौरवों और पांडवों का एग्जाम्पल दिया और उनको समझाया। भाई समझ गए। भाइयों ने कहा कि जायदाद का बंटवारा देवी ही करेंगी। चंडिका देवी के हाथ में दे दिया कि जो भी आप बंटवारा करेंगी वो हमें मंजूर होगा। तो देवी ने जो भी सारी जायदाद थी उसको देखा और अपने भाइयों में जो था वो अलग अलग टुकड़ों में जो था वो जायदाद बांट दी, और भाई जो था वो अपने अपने हिस्से में जो था वो आ गए थे और वहीं पर रहने लगे थे। ये एक छोटी सी स्टोरी है, किंवदंती इसको आप कह सकते हैं ना। और भी बहुत सारी स्टोरीज जो हैं वो हो सकती हैं, परंतु एक याद रखने के लिए मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, ये वही मेंशन किया गया है कि लोकेटेड इन कोठी कल्पा विलेज किन्नौर, ये सारा मेंशन किया गया है। आगे बोलते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन सरकारी कॉलेज जो है वो कहाँ पर स्थित है। ये जो डॉक्टर राधा कृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ये डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में जो है वो स्थित है। कहाँ पर स्थित है, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। हमीरपुर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज सही आंसर हो जाएगा। पहले इसके बारे में जान लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। ये जो डॉक्टर राधा कृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ये हमीरपुर में जो है वो स्थित है, और इसकी स्थापना वर्ष 2018 में जो था वो की गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश में अलग अलग मेडिकल कॉलेज जो हैं वो स्थित हैं। अभी ये गिरिराज पत्रिका में क्यों आया था, क्योंकि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर जो है वो बात की जा रही थी। इसका निर्माण जो है वो प्रगति पर है, निर्माण जो है जल्दी जल्दी किया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं। ये सब कहा गया था, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि ये मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट मेडिकल कॉलेज जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है उनके क्या क्या नाम है। इंपॉर्टेंट मेडिकल कॉलेज में एक तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट शिमला का आता है, एक राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा का डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का आता है, यशवंत सिंह परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है, जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो स्थित है, और राधा कृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में है। श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो नेर चौक में स्थित है, नेर चौक मंडी में जो है ये स्थित है। ये सारे आपने ध्यान रखने हैं। इसके अलावा आप क्या ध्यान रख सकते हैं, और इसके अलावा आप कुछ और भी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं हिमाचल में, कॉलेजेस हैं हिमाचल में जो याद रखने लायक हैं। तो उनमें क्या क्या आ जाते हैं, एक तो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज आ जाता है। ये जो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है ये कहाँ पर स्थित है, ये हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जो है ये बंदला डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो है वो स्थित है। और आपने ध्यान रखना है कि जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है वो स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये मंडी के कामंद में स्थित है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM जिसको आप कहते हैं ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है वो स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT जिसको आप कहते हैं ये हमीरपुर में जो है वो स्थित है। तो ये सारे इंस्टीट्यूट आप ध्यान रख लीजिए, रैंडमली कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं नेशनल यूथ डे एवरी ईयर सेलिब्रेटेड ऑन। तो बोलते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस इंपॉर्टेंट है, गिरिराज पत्रिका में तो उसके बारे में नहीं दिया गया था, परंतु इंपॉर्टेंट है जब बीच में आया। जैसे लास्ट टाइम भी एक इंपॉर्टेंट डे आया था, इस बार भी राष्ट्रीय युवा दिवस बीच में आया। ये 12 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। एवरी ईयर राष्ट्रीय नेशनल यूथ डे जो है वो मनाया जाता है
किसकी याद में? स्वामी विवेकानंद जी की याद में। ये आपने ध्यान रखना है नेशनल यूथ डे के बारे में। इसकी जो थीम थी 2023 के लिए वो भी इम्पोर्टेंट है। थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। ये इसकी थीम थी 2023 के लिए। थीम आपने ध्यान रख ली। आपने ये भी ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो अगस्त 12 को मनाया जाता है। इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है जो कंट्रीब्यूशन है यूथ का सोसाइटी की डेवलपमेंट में, उसको याद करते हुए जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है यहाँ से। तो ये इंटरनेशनल यूथ डे और नेशनल यूथ डे इन दोनों के बारे में जो है वो हो गया। जो गिरिराज के वन लाइन क्वेश्चन है वो भी हम यहीं पर डिस्कस कर लेंगे। तो पहला परमवीर चक्र विजेता जो थे वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा। बोलते हैं कि इनका जन्म जो था वो कब हुआ था? इनका जन्म 31 जनवरी 1923 को कांगड़ा में जो था वो हुआ था। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो हिमनद है बड़ा शिगरी, ये किस नदी को जो है वो जल प्रोवाइड करवाता है? ये चिनाब नदी को जो है वो जल प्रोवाइड करवाता है। लाहौल स्पीति जिले की कौन सी घाटी धान्यागार एवं फलोद्यान कहलाती है? तो पत्तन घाटी लाहौल स्पीति की ऐसी है जो धान्यागार और फलोद्यान के नाम से जानी जाती है। अभी हमने पढ़ा। ब्रॉन्सर झील बोलते हैं कहाँ पर स्थित है? ब्रॉन्सर झील डोडरा कवार और सांगला इन किन्नौर में जो पड़ता है उनके बीच में जो है वो स्थित है। विष्णु के 5वें अवतार को किस नाम से जाना जाता है? तो वामन। और वामन अवतार जो है विष्णु का 5वां अवतार था, ये आपने ध्यान रखना है। आयरन शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो आयरन शब्द जो है वो गोल्फ से संबंधित है। बरमुडा द्वीप कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर अटलांटिक महासागर में जो है वो स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। और इसके पहले गवर्नर कौन थे? तो ओसबॉर्न स्मिथ जो था वो इसके पहले गवर्नर थे। आईपीएल टूर्नामेंट का टाइटल प्रायोजक कौन है? तो आईपीएल टूर्नामेंट का जो टाइटल प्रायोजक हुआ था वो टाटा समूह के द्वारा जो था वो किया गया था। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा चलाया गया? ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया गया। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य किस रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है वो 52 नंबर का बाघ अभ्यारण्य है। ये कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। इटली की प्रधानमंत्री कौन है? इटली की प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी। इनका नाम ध्यान रखें। और स्मॉल थिंग्स लाइक दिस ये बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है क्लेयर किक्स के द्वारा, आयरलैंड से जो है ये है। और 19वें नंबर का जो आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ, इसमें ये जो था वो कहाँ पर आयोजित किया गया? ये कंबोडिया के नामपेन्ह में जो था वो आयोजित किया गया। और ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पर भी क्यूज की फॉर्म में कल डाला था। 8 बजे कल आपको क्यूज जो था वो मिल गया था। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। विश्व का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय जो था वो मनुबंकुल दक्षिण त्रिपुरा जनपद समरूम में जो था वो स्थापित किया गया था। ये ध्यान रखिए। लास्ट टाइम हमने गिरिराज पत्रिका में डिस्कस किया था ये क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा? हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? स्पीकर का नाम बताना है आपको जो स्पीकर चुने गए हैं। हो सके तो उनकी विधानसभा सीट जो है वो भी आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। और ये सारी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @allexam31। वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट क्विज़ प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाती हैं, नोटिफिकेशंस मिल जाती हैं, न्यूज़पेपर की कटिंग्स मिल जाती हैं। जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होता है वो टेलीग्राम पर आपको हम प्रोवाइड करवा देते हैं। तो @allexam31 इस तरह से सर्च करना है। 25,000 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।